इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह ठाकुर्स इंग्लिश, गाइडेड बाय SK ठाकुर। Over 19 years of teaching experience, unique style of teaching. माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पे चर्चा करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एग्जाम्पल्स पे चर्चा करेंगे। ऐसे पूरे टेंसेज का एक ही क्लास में पूरे 12 टेंसेज का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं किया है, तो आप उस क्लास को कर लेना। पूरे 12 टेंसेज का कंसेप्ट मैं एक क्लास में ही, एक वीडियो में ही दे चुका हूं। स्पोकन इंग्लिश के लिए जो कोर्स अभी चल रहा है आपके लिए ठाकुर इंग्लिश चैनल पे, तो इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि स्पीडली हर चीज़ को कवर करना है। पूरे 12 टेंसेज का कंसेप्ट जो है उसे कैसे हम पहचानते हैं, किस टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग उसमें कर चुके हैं। ठीक है, आपने अगर उस क्लास को नहीं किया है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो बेटर होगा कि उसको आप एक बार देख लें। ठीक है, अब आज इस क्लास में आज जो है हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स पे चर्चा करेंगे। प्रायः सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, इनका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये बात मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर याद है आप लोगों को तो अच्छी बात है, थैंक यू इसके लिए। अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह के जो वाक्य है, एक एक्शन का, दूसरा नो एक्शन का। जब एक्शन रहता है तो वहाँ MV1 या MV5 लाते हैं वर्ब के जगह, और जब नो एक्शन होता है तो वहाँ जो एम इज आर जो पढ़े हैं आप, एम इज आर का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखेंगे जैसे कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस सेंटेंस है, सेंटेंस को पहले देखेंगे। संजय अपराधी है। इस वाक्य में देखिए है बराबर प्रेजेंट, और इस वाक्य में कोई वर्क नहीं, काम नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है। और कैसा वाक्य है? नो एक्शन का, इसमें कोई काम नहीं है। दैट मीन्स एम इज आर में से कोई आएगा, वर्ब क्लियर हो गया। अब इसमें सिंटेक्स कर लेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहले देख लेंगे। तो संजय बराबर मेन वर्ड, ये हो गया सब्जेक्ट, है बराबर होना, ये हो गया वर्ब, और संजय है क्या है? अपराधी। तो संजय अपराधी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तीनों मालूम हो गया। अंग्रेजी में बनाना है, यहाँ बनाएंगे S+V+O। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, संजय के लिए यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ नोट करेंगे संजय। अब लाना है वर्ब, बेटा वर्ब लाना है, एम इज आर में से चुनना है। तो इसके लिए देखना होगा कि वाक्य में जो सब्जेक्ट है उसका नंबर और पर्सन क्या है। तो यहाँ ध्यान देंगे, संजय जो सब्जेक्ट है एक आदमी है, मतलब ये हो गया सिंगुलर। ठीक है, और संजय के बारे में कोई बात कर रहा है, इसलिए ये हो गया थर्ड पर्सन। तो संजय सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एम इज आर में से हम प्रयोग करते हैं इज का, यहाँ वर्ब इज ले आएंगे। ऑब्जेक्ट लाना है, अपराधी के लिए यहाँ लिखेंगे क्रिमिनल। सेंटेंस बन गया, संजय इज क्रिमिनल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब एक बात मैं पहले भी बताया हूँ, अगर पहले का क्लास आप लोगों ने किया है तो आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, नहीं किए तो भी अभी समझ लीजिए। मैं यह बात हमेशा बोलते रहता हूँ, कोई भी सेंटेंस छोटा हो बड़ा हो, जब सेंटेंस पूरा बना लेते हैं बेटा, तो ध्यान में रखना है कि सेंटेंस पूरा बनने के बाद उसमें एक चीज चेक कर लो, नाउन है कि नहीं। क्यों? आर्टिकल के लिए। अगर नाउन रहता है तो वहाँ थोड़ा आर्टिकल के लिए हम देख लेते हैं कि इस नाउन को आर्टिकल चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए नाउन है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए संजय जो है, ये संजय नाउन है, संजय बराबर व्यक्ति बराबर नाउन, और अपराधी जो है ये भी व्यक्ति है, भी नाउन है। तो वाक्य में दो नाउन्स है। अब देख लेंगे कि आर्टिकल इसको चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए मैं फिलहाल अभी एक टिप्स दे रहा हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगर सेंटेंस में कोई नाउन सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन मिल जाएगा, कैसा बोला मैंने? सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल। सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन मिल जाएगा तो समझ जाएंगे कि उस नाउन को आर्टिकल देना है। ओके, तो यहाँ पे चेक कीजिए, संजय नाउन जो है सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है। संजय कोई खास आदमी है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नहीं है, इसको आर्टिकल नहीं चाहिए। दूसरा है अपराधी,
अपराधी यहाँ कितना है, एक है, सिंगुलर हो गया। अपराधी मतलब एक जाति का बोध हो रहा है, कॉमन हो गया। अपराधी को गिनते हैं, डेट मीन्स ये काउंटेबल भी है, यानी ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, इसको आर्टिकल चाहिए। यहाँ क्रिमिनल के पहले आर्टिकल लगा देंगे, संजय इज अ क्रिमिनल। ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब दूसरा सेंटेंस है, उसका लड़का तेज छात्र है। उसका लड़का तेज छात्र है। इसमें गौर से देखिए, लड़का छात्र है, यही है ओरिजिनल सेंटेंस। यहाँ लड़का हो गया सब्जेक्ट, छात्र ऑब्जेक्ट और है हो गया वर्ब। पहले ढांचा तैयार कर लेते हैं, पहले अंग्रेजी में बना लेते हैं। एस प्लस वी प्लस ओ ले आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। अब बताओ बेटा, आप लोग लड़का शब्द यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के जगह लिखा हुआ है लड़का। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ लड़का का अंग्रेजी बॉय लिखेंगे कि बॉयज लिखेंगे, आप लोगों से मैं अगर पूछूं कि यहाँ लड़का के लिए अंग्रेजी बॉय होगा या बॉयज होगा, तो आप लोग के दिमाग में इसका आंसर आ गया होगा। आई डोंट नो, आपके माइंड में, अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से आप सुन रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताने से पहले मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग जरा सोचो कि यहाँ लड़का के लिए मैंने पूछा बॉय होगा या बॉयज होगा, ये आपको बताना है। ऐसे तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना। आप शायद लग रहा है कि शायद आपने जो भी सेलेक्ट किया है, बॉय या बॉयज में से कोई भी अगर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ आपने गलत किया है। दोनों में से कोई न होगा, कोई भी नहीं होगा, न बॉय होगा न बॉयज होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ लड़का का मतलब है बेटा, इसलिए लड़का के लिए अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे SON, सन, राइट। तो लड़का के लिए यहाँ सन सब्जेक्ट आ गया। अब लाना है वर्ब। वर्ब यहाँ फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज लाएंगे। ऑब्जेक्ट लाना है, छात्र के लिए अंग्रेजी यहाँ लिखना है, छात्र के लिए अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट। अब गौर से देखिए, सन इज स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इसमें देखिए क्या छूटा हुआ है। कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को प्रोनाउन चार्ट बताया था यूट्यूब चैनल पे, ठाकुर इंग्लिश जो चैनल है, इसमें प्रोनाउन चार्ट का वीडियो अवेलेबल है। बहुत ही जबरदस्त क्लास है वो, उसको निश्चित रूप से आप कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो कर लिए हैं तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, नहीं किए हैं तो उसको निश्चित रूप से कर लीजिए, माइंड चेंज हो जाएगा आपका। आप लोग जो रटे हुए हो, आई मीन्स मैं, माई मीन्स मेरा, मी मीन्स मुझे, हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, ये सब जो कंसेप्ट है बिल्कुल गलत है। तो ये सारा जो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ये सब, इसमें जो गंदगी छिपी हुई है वो सब हट जाएगा। इस क्लास को अगर नहीं किया तो कर लीजिए। फिलहाल चलिए यहाँ देखिए, सन इज स्टूडेंट, मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ला दिया। अब इसमें देखेंगे क्या छूटा हुआ है, तो एक छूट रहा है उसका, दूसरा छूट रहा है तेज। तो गौर से देखिए, तेज यहाँ क्यों आया, तो लड़का छात्र है, ये सेंटेंस है, और इसमें छात्र से पहले आया तेज। तेज बता रहा है कि छात्र जो है कैसा छात्र है, तेज। तो तेज इज क्वालिफाइंग द नाउन छात्र, दैट्स व्हाई यू कैन से द वर्ड तेज इन दिस सेंटेंस, इट इज क्वालिफाइंग द नाउन छात्र। ओके, तो ये तेज एडजेक्टिव है, छात्र को क्वालिफाई करने आया, तो अंग्रेजी में स्टूडेंट से पहले फिर यहाँ एडजेक्टिव लाना होगा। तो यहाँ तेज के लिए अंग्रेजी में लिख देंगे इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट मैंने लिख दिया यहाँ। अब देखिए, लड़का से पहले उसका, अब उसका वर्ड यहाँ पर क्या है ये जानना है। तो देखिए गौर से, उसका लड़का मतलब किसका, उसका लड़का मतलब संजय का लड़का। तो यू कैन से उसका बराबर संजय, उसका बराबर संजय, संजय बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन, और नाउन के बदले में आया उसका, तो हो गया प्रोनाउन। प्रश्न है कि ये प्रोनाउन अगर है तो वाक्य में क्यों आया है, तो ये प्रोनाउन वाक्य में आया है संबंध बताने के लिए लड़का से। तो संबंध बताने जो प्रोनाउन आता है उसको पॉजिटिव केस का प्रोनाउन कहते हैं। उसी को मैं बोलता हूँ ठाकुर इंग्लिश की भाषा में, जो भी लोग ठाकुर इंग्लिश में पढ़े हैं वो जानते हैं इस चीज को, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ सन से पहले फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लाना है। तो फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये संजय के बदले आया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए है। तो ही, सी, इट 3 है, और 3 में से संजय व्यक्ति है और मेल है, इसके लिए ही होगा, और ही का फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ लाएंगे हिज। ऐसे मैं तेजी में बता दिया हूँ, इस सब चीज को मैं ऐसे, काफी मेरी आदत है ऐसे। दूसरा पहले वाले क्लास को अगर देखेंगे तो उसमें किसी किसी सेंटेंस में काफी विस्तार से मैं समझाया हूँ। इस एक वर्ड को ही समझाने में आधा घंटा 40 मिनट टाइम लगता है जो मैं बताया हूँ।
आप पहले वाला क्लास कर लेना और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे यहाँ अभी भी समझ में आ गया होगा, ये संजय के बदले आया, संजय व्यक्ति है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट में से व्यक्ति के लिए ही और सी आता है, ही और सी में से मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी, तो यहाँ मेल है। ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ही आता है सब्जेक्ट के लिए, यहाँ संबंध बताना है, इसीलिए यहाँ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमने लिख दिया हिज सन इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वाक्य बन गया है। अब इसमें नाउन खोजना है, नाउन देखना है नाउन है कि नहीं। तो यहाँ लड़का नाउन है और छात्र नाउन है। अब दोनों को देखना होगा कि आर्टिकल चाहिए कि नहीं। तो देखिए गौर से, लड़का जो है ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है, इसको आर्टिकल की जरूरत है। लेकिन अब याद रखना, ऐसे कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो नोट कर लो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखा दे रहा हूँ, पहले भी मैं बताया हूँ। यदि किसी वाक्य में नाउन से संबंध बताने के लिए, ध्यान से सुनो, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये। यदि किसी वाक्य में नाउन से पहले संबंध बताने के लिए पॉजिटिव केस का प्रोनाउन, जो फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन मैंने लिखा, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, तो जिस नाउन से संबंध बताने आता है उस नाउन के लिए आर्टिकल का यूज नहीं होता है, यानी वहां पे नो आर्टिकल। तो को आर्टिकल चाहिए, लेकिन ये प्रोनाउन जो आया फर्स्ट रिलेटिव, यहाँ पर इसके आने के चलते आर्टिकल नहीं देंगे। दूसरा चीज समझेंगे, छात्र। तो छात्र जो है ये भी सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, तो यहाँ आर्टिकल चाहिए। तो यहाँ आर्टिकल चाहिए, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट के पहले हम ए लगा देंगे आर्टिकल। अब प्रश्न है कि अगर यहाँ आर्टिकल लगा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों होगा? तो इसके लिए भी एक नियम मैं बताया हूँ पहले। यदि किसी वाक्य में कोई नाउन है और उस नाउन को क्वालिफाई करने, उस नाउन की विशेषता बताने उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ गया और आर्टिकल की जरूरत है, तो इस स्थिति में आर्टिकल लाते हैं, लेकिन नाउन के पहले नहीं ला करके आर्टिकल लाते हैं एडजेक्टिव के पहले। जब आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लाते हैं तो आर्टिकल में जैसे ए लाना है या एन लाना है, तो इस बात का फैसला नाउन के अनुसार नहीं करते बेटा, इसका फैसला करते हैं एडजेक्टिव के अनुसार। ओके, तो यहाँ इंटेलिजेंट के अनुसार आर्टिकल लगाना है, तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वॉवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल यहाँ लगाएंगे एन। ऐसे यह बात मैं, कोई वीडियो आप मेरा देखे होंगे तो आपको मैं बताया हूँ, पनीर, मटर पनीर और चिकन कह करके मैं इसको समझाया हूँ, मैं ये चीज मेंशन करते रहता हूँ। चलिए देखिए, ये दोनों सेंटेंसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब और आगे दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मनोहर मोहन की सहायता करता है। मनोहर मोहन की सहायता करता है। इस सेंटेंस को बनाना है, पहले समझ लीजिए, टेंस देख लीजिए, है इज इक्वल टू प्रेजेंट टाइम और सहायता करना यहाँ एक काम दिया है, सहायता करना काम है, यानी यहाँ कह सकते हैं कि इस वाक्य में प्रेजेंट टाइम है और एक्शन है, तो प्रेजेंट टाइम में एक्शन इज इक्वल टू प्रूव्ड हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अभी जो दो वाक्य हम लोग डिस्कस कर किए हैं ये भी सिंपल प्रेजेंट का किए हैं, लेकिन ये नो एक्शन का किए हैं। अब जो सामने आ गया सेंटेंस, मनोहर मोहन की सहायता करता है, यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन कैसा है? एक्शन का है। इसमें MV1 या MV5 लाना होगा। आइए इसको और समझते हैं, बनाते हैं। मनोहर इसका हो गया सब्जेक्ट, सहायता करता है ये है वर्ब, और मोहन की ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर है। अंग्रेजी में बनाना है S + V + O चाहिए। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, मनोहर के लिए यहाँ लिखेंगे मनोहर। अब लाना है वर्ब, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा MV1 या MV5। इसका डिसीजन कैसे होगा? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार। यहाँ मनोहर जो सब्जेक्ट है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके अनुसार जो वर्ब आएगा MV5 आएगा। सहायता करना का अंग्रेजी हेल्प, MV5 में लिख देंगे हेल्प्स। मनोहर हेल्प, सब्जेक्ट वर्ब आ गया बेटा। अब लाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन के लिए यहाँ लिख देंगे मोहन। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मनोहर हेल्प्स मोहन।
वाक को देख लीजिए, इसमें और कोई चीज छूटा है या नहीं। देख रहे हैं कुछ छूटा नहीं है। दैट मीन्स अंत में एक बार आर्टिकल के लिए विचार कर लेंगे। तो इस वाक में देखिए मनोहर नाउन है, मोहन नाउन है, दो नाउन्स है, लेकिन दोनों में से किसी को भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आर्टिकल का यूज यहाँ नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया, ये वाक कंप्लीट हो चुका है। अगला सेंटेंस देखेंगे, चंदन सुबोध को चिढ़ाता है। इसमें चंदन हो गया सब्जेक्ट, चिढ़ाता है वर्ब, और सुबोध को ये ऑब्जेक्ट हो गया। यह वाक भी ऊपर की तरह एक्शन का वाक है, सिंपल प्रेजेंट एक्शन है। यहाँ भी MV1 या MV5 में से कोई लाना होगा। अंग्रेजी में बनाएंगे एस प्लस वी प्लस ओ लाना है। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, चंदन के लिए यहाँ लिख देंगे चंदन। अब वर्ब का फैसला होगा सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार। सब्जेक्ट चंदन है, यहाँ ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ वर्ब के जगह MV5 लाना है। चिढ़ाना का अंग्रेजी VEX, MV5 में वैक्सेज लिख देंगे। चंदन वैक्सेज, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट सुबोध है, सुबोध के लिए यहाँ अंग्रेजी लिख देंगे सुबोध। चंदन वैक्सेज सुबोध। वाक में गौर से देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आ चुका है। अब देखिए और कोई चीज छूटा हुआ है या नहीं। तो इतना के अलावे इसमें कुछ नहीं दिया है, मतलब पूरा बन गया। तो इसके बाद अब आर्टिकल के लिए देख लेना है नाउन है कि नहीं, आर्टिकल चाहिए या नहीं। तो यहाँ भी देखिए चंदन नाउन है और सुबोध नाउन है, दो नाउन्स हैं, लेकिन चंदन जो है ये कॉमन नहीं है और सुबोध भी कॉमन नहीं है। मतलब दोनों में से किसी भी नाउन को बेटा आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह वाक भी कंप्लीट हो गया, यानी दोनों वाक सही है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, कुछ और वाक बनाते हैं। अब देखिए बेटा आगे फिर दो वाक समझते हैं। पहले देखिए बेटा, आप मुझे बुलाते हैं। अगला सेंटेंस है आप मुझे बुलाते हैं। इसमें भी हैं मतलब प्रेजेंट हो गया। बुलाते हैं, बुलाना यहाँ कार्य एक्शन है, तो सिंपल प्रेजेंट एक्शन क्लियर हो गया। सिंटैक्स, आप यहाँ सब्जेक्ट है, बुलाते हैं हो गया वर्ब, और मुझे जो है ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर। अंग्रेजी में बनाएंगे एस प्लस वी प्लस ओ लाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। अब सब्जेक्ट के जगह यहाँ आप लिखा हुआ है, ये एक प्रोनाउन है, नाउन के बदले आया है, और ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर है। प्रोनाउन चार्ट के अनुसार यहाँ प्रोनाउन का सिलेक्शन करेंगे। इस चीज को मैं काफी विस्तार से पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख लेना। सब्जेक्ट के जगह यहाँ पर्सनल प्रोनाउन आ गया यू। अब लाना है वर्ब, सिंपल प्रेजेंट एक्शन यहाँ भी है, तो MV1 MV5 में से फैसला करना होगा। यहाँ आप सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो MV1 चाहिए। MV1 के रूप में बुलाना का अंग्रेजी कॉल लिख देंगे। ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट के जगह लिखा हुआ है मुझे, तो ये मुझे जो वर्ड है यह वर्ड भी किसी नाउन के बदले आया है। दैट्स व्हाई यू कैन से मुझे इन दिस सेंटेंस इज अ प्रोनाउन। और यह वाक जो दिया हुआ है इसमें जो मुझे वर्ड आया नाउन के बदले आया, इसलिए प्रोनाउन है। और वाक्य में चूंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऐसा प्रोनाउन लाना होगा जो ऑब्जेक्ट का काम कर सके। तो इसके लिए सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लाएंगे। तो मुझे का देखना होगा नंबर और पर्सन क्या है। मुझे है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बेटा यूज करते हैं आई माई मी। अब आई माई मी में से यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए लाना है, इसीलिए लिखेंगे मी। अब आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि मी मीन्स मुझे, और मुझे का इंग्लिश मी होता है इसीलिए ठाकुर सर ने मी लिखा है, तो फिर बेटा आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आप मेरी बात नहीं समझे, आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ बेटा। मैंने ऐसा नहीं बताया कि मी मीन्स मुझे, मैंने बताया कि मुझे फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, नाउन के बदले आया इसलिए प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में प्रोनाउन आता है आई माई मी। अब आई माई मी में से यहाँ मी क्यों लिखे हैं, मुझे ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए इसलिए मैंने यहाँ मी लिखा। ओके, सेंटेंस बन गया यू कॉल मी। अब वाक्य में खोजेंगे नाउन है कि नहीं, आर्टिकल चाहिए या नहीं। तो इस सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है, तो नो नाउन नो आर्टिकल, नाउन नहीं है दैट मीन्स आर्टिकल का झंझट खत्म हो गया। अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं इन छात्रों को पढ़ाता हूँ। यहाँ भी हूँ मतलब प्रेजेंट, पढ़ाता हूँ एक्शन है।
ये भी सिंपल प्रेजेंट एक्शन का वाक्य है। इसमें मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ाता हूँ वर्ब, छात्रों को ये हो गया ऑब्जेक्ट, और किन छात्रों को, इन छात्रों, इन छात्रों। तो इन जो वर्ड है ये इसको सूचित करने आया, इन छात्रों, इसको हम कहेंगे डिटरमाइनर। ओके, अंग्रेजी में एस प्लस वी प्लस ओ लाना है। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट मैं है, फिर गौर से देखो यहाँ जो मैं है, जैसे ऊपर में मुझे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ऐसे ही यहाँ मैं जो लिखा हुआ है ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। अब यहाँ अंग्रेजी लिखना है तो यहाँ मी नहीं लिखेंगे, यहाँ मी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मी लाते हैं ऑब्जेक्ट के जगह, अब हमको लाना है सब्जेक्ट के जगह। तो सब्जेक्ट के जगह यहाँ आई आ गया, पर्सनल प्रोनाउन। वर्ब लाना है, वर्ब के जगह पे MV1 आएगा, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। MV1 पढ़ाना का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे टीच, TEACH, टीच। आई टीच सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट लाएंगे। छात्रों का अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, आई टीच स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब वाक्य में देखेंगे क्या छूटा हुआ है, तो यहाँ छात्रों से पहले डिटरमाइनर है इन, तो स्टूडेंट से पहले डिटरमाइनर लाएंगे। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ समझिए, 50 ग्राम समझने की कोशिश कीजिए। मैं इन छात्रों को पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में देखिए इन किसको सूचित किया, छात्रों को। तो अंग्रेजी में वर्ड लिखना है किसके लिए, इन के लिए, लेकिन फैसला इन से नहीं होगा, फैसला होगा छात्र को देखने से। छात्रों यहाँ प्लूरल एक से ज्यादा है, तो यहाँ ये जो डिटरमाइनर देख रहे हैं प्लूरल में चाहिए, तो दीज और दोज में से कोई लाना होगा। अगर दिस दैट लाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब दीज दोज में से जो लाना है तो इसका क्लियरेंस कैसे किया जाएगा, इसके लिए देखिए इन छात्रों को पढ़ाता हूँ, इससे क्या लग रहा है, छात्रों जो है, छात्र जो व्यक्ति है वो नजदीक है या दूर है, तो नजदीक का बोध हो रहा है, इसीलिए नजदीक के लिए यहाँ डिटरमाइनर लिखेंगे दीज। अगर दूर रहता है तो हम लिखते हैं दोज, नजदीक का बोध हो रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, दीज। मैं इन छात्रों को पढ़ाता हूँ। अब इस वाक्य में देखो नाउन है कि नहीं, आर्टिकल चाहिए या नहीं, तो छात्रों बराबर व्यक्ति बराबर नाउन है। और मैं अभी बताया हूँ आज इसी क्लास में, आज के क्लास में, कि सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन देखेंगे। तो यहाँ छात्रों जो नाउन है सिंगुलर नहीं है, दैट मीन्स इसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है, यानी ये वाक्य कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो वाक्य और डिस्कस करते हैं इसमें। अब देखिए बेटा, दो वाक्य और समझते हैं। मिस्टर शर्मा अभी बीमार हैं, इसमें है मतलब हो गया प्रेजेंट, और वाक्य में देखिए कोई काम नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम है और वाक्य में काम नहीं है। इससे क्लियर हो गया कि ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, लेकिन ये वाक्य एक्शन नहीं, नो एक्शन का, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं है। अब इसका सिंटेक्स करेंगे, मिस्टर शर्मा यहाँ है सब्जेक्ट, है हो गया वर्ब। अब देखो बीमार जो वर्ड है, अगर इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बीमार जो वर्ड है ये है, अगर इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। बीमार ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ये आया है मिस्टर शर्मा की विशेषता बताने, ठीक है। और ये अभी जो है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये अभी हो गया एडवर्ब। अंग्रेजी में एस प्लस वी प्लस ओ चाहिए, पहले सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिखेंगे मिस्टर शर्मा, राइट। सब्जेक्ट यहाँ मिस्टर शर्मा आ गया। वर्ब लाना है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ लाएंगे इज। ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट नहीं है हिंदी में, नहीं लाएंगे। अब एडजेक्टिव लाएंगे, एडजेक्टिव बीमार का अंग्रेजी लिख देंगे यहाँ पे इल। अब एक चीज छूटा हुआ है, अभी। मिस्टर शर्मा अभी बीमार है, तो अब अभी का अंग्रेजी लाना है। तो बेटा इसको याद रखना, अभी के लिए अंग्रेजी में वर्ड यूज करेंगे NOW, नाउ। और ध्यान में क्या रखना है कि ये जो नाउ वर्ड लाना है वाक्य के शुरू में भी ला सकते हैं, अंत में भी ला सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे नाउ। सेंटेंस बन गया मिस्टर शर्मा इज इल नाउ, वाक्य बन गया। आर्टिकल के लिए एक बार चेक करो इस वाक्य में कोई नाउन है कि नहीं। तो गौर से देखो मिस्टर शर्मा यहाँ जो है ये नाउन है, तो इसको आर्टिकल चाहिए या नहीं। तो आर्टिकल के लिए मैं बताया हूँ सिंगुलर कॉमन काउंटेबल। मिस्टर शर्मा सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है, मतलब आर्टिकल इसको नहीं चाहिए।
ठीक है, यानी ये वाक्य कंप्लीट हो गया। एक सेंटेंस और पढ़ लीजिए इस क्लास में, फिर अगले क्लास में बाकी बताऊंगा। उनकी पत्नी बहुत उदास है, यहाँ पत्नी सब्जेक्ट है, वर्ब, और फिर यहाँ देखो गौर से, उदास जो है यहाँ क्या चीज है। अगर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर दूं कि बताओ उदास इस वाक्य में क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। उनकी पत्नी बहुत उदास है, इस वाक्य में उदास जो वर्ड आया पत्नी की विशेषता बताने के लिए। पत्नी बराबर व्यक्ति बराबर नाउन है, नाउन की विशेषता बताने आया तो ये हो गया एडजेक्टिव। अंग्रेजी में एस प्लस वी प्लस ओ लाना है। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, पत्नी के लिए अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वाइफ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है। इस वाक्य में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और नो एक्शन है, तो यहाँ भी एम इज आर में से कोई चुनना है। तो यहाँ फैसला सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। पत्नी जो सब्जेक्ट है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यहाँ एम इज आर में से इज का प्रयोग होगा। अब ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो याद रखना बेटा, अगर हिंदी में ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ना अंग्रेजी में लाएंगे। अगर हिंदी में भी नहीं है तो अंग्रेजी में आएगा? नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अंग्रेजी में भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब तो एडजेक्टिव लाना है, तो एडजेक्टिव उदास का अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे सैड। वाक्य का एक ढांचा तैयार हो गया बेटा, ढांचा बन गया। वाइफ इज सैड यानी पत्नी उदास है। अब देखो वाक्य में और कुछ छूटा हुआ है या नहीं, तो दो चीज छूटा है, एक है यहाँ बहुत और दूसरा है उनकी। तो पहले इसको समझ लो, पत्नी से पहले है उनकी, तो उनकी पत्नी मतलब किन की? मिस्टर शर्मा। उनकी पत्नी अभी बीमार है, उनकी पत्नी बहुत उदास है, तो यहाँ उनकी पत्नी मतलब किन की? मिस्टर शर्मा की। समझो बात को कि उनकी बराबर मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन, और उसी नाउन के बदले ये आया तो क्या हो गया? प्रोनाउन। और क्यों आया? पत्नी से संबंध बताने, तो फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन यानी पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। तो फिर यहाँ पर वाइफ से पहले फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लाना होगा हमको, तो मिस्टर शर्मा के लिए यहाँ आएगा हिज, हिज वाइफ इज सैड हो गया। अब एक चीज और देख लो, कह रहा है उनकी पत्नी उदास है, उनकी पत्नी उदास है कितना? उनकी पत्नी उदास है कितना? तो कह रहा है बहुत, बहुत उदास है। तो ये बहुत शब्द किसके बारे में बताया? ये उदास के बारे में बताया कि कितना उदास है। और उदास क्या चीज है? एडजेक्टिव। और जो शब्द किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो होगा एडवर्ब। याद रखना है, ये जो वर्ड है बहुत, बहुत जो वर्ड है ये उदास एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए बहुत को हम बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, तो अब सैड से पहले यहाँ एडवर्ब लाएंगे, तो यहाँ बहुत का अंग्रेजी लिख देंगे वेरी। अब सेंटेंस बन गया, हिज वाइफ इज वेरी सैड, हिज वाइफ इज वेरी सैड, ये बन गया। अब इस वाक्य में देख लो नाउन है या नहीं, इस सेंटेंस में कोई नाउन है या नहीं, इसको देख लो। तो इस सेंटेंस में पत्नी नाउन है, और यहाँ पत्नी जो नाउन है बेटा ये सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल भी है। दैट मीन्स पत्नी को आर्टिकल चाहिए, लेकिन आर्टिकल नहीं देंगे। इसका कंसेप्ट कुछ देर पहले मैं अभी दिया हूँ, लिखवा भी दिया हूँ कि किसी नाउन से संबंध बताने के लिए अगर फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन यानी पॉजेसिव केस का प्रोनाउन आएगा, तो जिस नाउन से संबंध बताने आएगा उस नाउन को आर्टिकल नहीं देंगे, उस नाउन को भोजन नहीं देंगे। मैं बता चुका हूँ आर्टिकल माने भोजन, किसका? तो नाउन का। तो यहाँ पत्नी से संबंध बताने आया उनकी, ये फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो इसके चलते पत्नी को यानी वाइफ को आर्टिकल नहीं देंगे। दैट मीन्स यह वाक्य कंप्लीट हो चुका है। अभी जितना भी वाक्य, जो भी वाक्य हम लोग डिस्कस किए हैं बेटा, ये सभी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग डिस्कशन किए हैं। एक्शन और नो एक्शन दो तरह के वाक्य इसमें होते हैं। और मैं वंस अगेन कहना चाहूंगा, सावधान हो जाओ किस चीज से? ता है ती है ते है से। ये ता है ती है दिमाग से हटा दीजिए बेटा, याद रखना है प्रेजेंट टाइम और एक्शन या नो एक्शन अगर मिला तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, बाकी बातें अगले क्लास में मैं करूंगा।
ऐसे 5 वाक्य नोट कर लो आप। 5-7 वाक्य मैं बोल रहा हूं, इसको आप नोट कर लो और इन्हें बना करके आप कमेंट में रिप्लाई करना। कमेंट में आप रिप्लाई करना। कुछ सेंटेंसेज मैं होमवर्क के रूप में बोल दे रहा हूं, इसको बना करके आप लोग भेजना। पहला सेंटेंस नोट कर लेना, वह लड़की छात्रा है। वह लड़की छात्रा है। दूसरा सेंटेंस, उसका भाई ठाकुर सर का छात्र है। उसका भाई ठाकुर सर का छात्र है। अगला लिखो, ठाकुर सर पटना में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठाकुर सर पटना में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिर अगला लिखो, वे ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदार व्यक्ति हैं। अगला सेंटेंस लिखिए, हम लोग ठाकुर सर को पहचानते हैं। हम लोग ठाकुर सर को पहचानते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, यह महिला रोज मेरे लिए चाय बनाती है। यह महिला रोज मेरे लिए चाय बनाती है। फिर नेक्स्ट लिखिए, विनोद व्यापारी है। विनोद व्यापारी है। इसके बाद लिखिए, वह धनी है। That's all। अभी जो वाक्य मैं बोला हूं, इन सभी वाक्यों को बेटा अगर आप लोग मेरे चैनल पे रेगुलरली क्लास कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो, मुझसे कुछ सीखने को मिल रहा है, आता है कि इम्प्रूवमेंट कुछ हो रहा है, फायदा उठाना है, तो मुझे भी लगना चाहिए कि वाकई मैं जो वर्क कर रहा हूँ इसका फायदा किसी न किसी को मिल रहा है। तो ये मुझे पता तभी चलेगा जब मैं कुछ देता हूँ टास्क वगैरह, तो उसको आप बनाते हो। कमेंट सेक्शन में जा करके जो भी सेंटेंसेज मैंने बोला वो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट में सेंड करना है। जिनका कमेंट जल्दी में आएगा, जो जल्दी में भेजेंगे, उनमें से कुछ लोगों का कमेंट्स मैं अगले क्लास में मेंशन करूंगा, बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है। इससे पहले भी मैंने होमवर्क दिया था तो उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि कुछ लोगों का नाम लिया था, स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर किया था। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो संकट की घड़ी आई है, इससे पहले जिस जुनून के साथ, जिस दिललगी और दीवानगी के साथ बेटा आप लगे हुए थे, दिन रात एक किए हुए थे और प्रयासरत थे कि मुझे हर हाल में रिजल्ट लाना है, जिस सेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे थे, मैं आप सबों से यही कहना चाहूंगा कि उस जुनून में, उस दिललगी में, उस दीवानगी में थोड़ी सी भी कमी नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक बात गाइडलाइन की बात है, मार्गदर्शन की बात है, तो बेटा मैं या मेरी तरह और भी लोग जहाँ और दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप कर रहे थे, तो मैं आपके साथ हूँ। अब आप घर बैठे रहें और घर बैठे हुए अंग्रेजी की पूरी तैयारी करें। अभी इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स में हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर आगे अगले टेंस का डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।